नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की हमारी योगाहार की ज़ूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आवाज़ आ रही है? हाथ हिलाइए। ओके। हफ्ते में 2 बार हम मिलते हैं। आज तक ऐसा रहा है कि ज़्यादातर लोग मुझे सुनने के लिए ही आते हैं, ऐसा लगता है। क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं। पता नहीं लोग प्रश्न करने से क्यों डरते हैं। सवाल तो होना ही चाहिए। आप जितने भी लोग ये सुन रहे हो, देख रहे हो, हर एक के मन में कोई ना कोई सवाल तो होगा ही, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप नहीं पूछते हो इसका मतलब ये है कि आप या तो सब कुछ जानते हो और या तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कोई गलत प्रश्न पूछ लूँगा जिसका लोगों के माइंड में गलत इम्पैक्ट आएगा। ऐसा मत रखिए। मैं यहाँ से जो भी बात करता हूँ, मैं मेरी अपनी समझ के हिसाब से करता हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं, जो पढ़ाई की है, जो पुस्तकें पढ़े हैं और सबका जो कंक्लूजन है, क्योंकि आप हर व्यक्ति को सुनोगे तो हर व्यक्ति अपना हर विषय में अपनी एक अलग अलग राय रखता है। जितने व्यक्ति इतने राय अलग होते हैं। सबकी राय को सुनना जरूरी है। सबकी राय के पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है, साइंस समझना जरूरी है। लेकिन किसी एक को पकड़ के मत चलिए। मैंने भी किसी एक को ही पकड़ के चला होता तो जो व्यक्ति का हम जिसको फॉलो करते हैं वो जहां तक आपको ले जाएगा वहीं आप जा सकते हो, फिर आगे आप नहीं बढ़ सकते। ऐसी ही हालत ये एलोपैथी वाले डॉक्टरों की है, क्योंकि वो अपने प्रोफेसर अपने डॉक्टर्स जो है, रिसर्च के जो डेटा है, जो पढ़ाया जाता है, जो पुस्तक है, उसी को ही वो पकड़ के चलते हैं। आप किसी भी धर्म में जाइए और वो धर्म को पकड़ के रखोगे तो वो धर्म गुरु आपको जो भी बताता है, समझाता है, उसी को ही आप सच्चा मान के आगे चलते हो। फिर दूसरे दूसरे संत या दूसरे धर्म गुरु की जब बात आती है तो आपको फिर कॉन्ट्रा हो जाता है कि भी ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मैं यहाँ आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको सुनिए, किसी की कंठी मत पहनिए। सबको सुनो, सबकी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करो। आपको जो लगे कि भी इसमें ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो उसको छोड़ दो। आप ऐसा माइंड सेट करोगे तभी आप सब में से अच्छा ले पाओगे। और आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये एलोपैथी के डॉक्टर के जैसी हालत हो जाएगी। ज्यादातर डॉक्टर ऐसे ही है। ऐसे तो कई भले डॉक्टर भी है जो खुलेआम बोलते हैं कि भाई उन्होंने एक्सपीरियंस करने के बाद भी हमको जो पढ़ाया जाता है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है। हमारे यहाँ अहमदाबाद में विश्व होमियो फाउंडेशन में चौहान साहब की पिछले हफ्ते 10 दिन पहले सेमिनार था।
तो वहाँ डॉक्टर हॉट चंदानी, जो बड़ौदा में है, बड़ौदा की मेडिकल जो सरकारी कॉलेज है, वहाँ के डीन रह चुके हैं, प्रोफेसर थे वहाँ के। तो वो खुलेआम बोल रहे थे कि हम जो स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं, वो सारा गलत है। खुलेआम बोल रहे थे। तो वो तभी बोल पाए कि जब उन्होंने चौहान साहब को सुना, योगाहर को सुना, अपने एक्सपीरियंस देखे, दूसरे के एक्सपीरियंस को उन्होंने कंपेयर किया, और तब जाके वो ऐसा बोल सकते हैं। अब यही बात आप दूसरे कोई डॉक्टर को बोलोगे, आपके कोई फैमिली डॉक्टर है, तो वो ऐसा ही बोलेगा कि नहीं, ये तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप किसी एक को पकड़ के चलोगे ना, तो ऐसी समस्या आएगी। आप सबको सुनो, सबको देखो, उसके पीछे जो भी हो रहा है उसको कंपेयर करने की सोच रखो। सब में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सब देखते रहो। और क्वेश्चन है तो पूछते रहो, पूछ लो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जीवन में आपको, जीवन को सार्थक करना है तो आपको हर रोज कुछ नया सीखता रहना पड़ेगा। योग भी सीखो, प्राणायाम भी सीखो, आयुर्वेद को भी सीखो, नेचुरोपैथ को भी सीखो, और दूसरे जो जो लोग काम कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, धर्म के बारे में, सबको सुनो, सबके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो। कल मैं राजकोट में था, सीईडी का योगाहार और उद्योग साहसिकता पे एक लेक्चर था, तो मैं गया था वहां। तो वहां एक ललित भाई करके है, राजकोट के, स्वामीनारायण सत्संगी है, हमको बहुत फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बोला, साहब आपके पास आज टाइम है तो चलो हमारे गुरुकुल में। हम गुरुकुल में गए। गुरुकुल में मौका मिल गया तो वहां के बच्चों को योगाहार के बारे में बताया। सब बच्चे खुश हो गए। हमारी जो बातें होती है वो किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे विरोधी बात है। अब चबा के खाने का आप आयुर्वेद डॉक्टर को बोलोगे तो वो मना नहीं करेगा, एलोपैथी वाले को बोलोगे तो वो मना नहीं करेगा, होम्योपैथी वाले को बोलोगे तो भी मना नहीं करेगा, योग वाले को बोलोगे तो भी नहीं मना करेगा, क्योंकि ये कॉमन है, सबकी जरूरत है। अच्छा, कोई स्वामीनारायण वाले को बोलोगे तो वो भी वो स्वीकार करेगा, ओम शांति वाले को बोलोगे तो वो भी उसको स्वीकार करेगा। तो हमारी बात ऐसी होनी चाहिए कि सबको स्वीकृत होनी चाहिए, कोई मना नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स को यही बातें समझाई कि भी हमारा शरीर कौन सा है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो उसके लिए कुदरत जो बता रही है उसके बारे में वो पॉइंट बता दिए। चबा के खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, हमारी पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम कैसी है वो उसके बारे में बताया। हरी पत्ती का हरा रंग जो होता है, क्लोरोफिल पत्तियों में जब होता है तो 5 तत्वों को इकट्ठा करके खुराक बनाता है, वो साइंटिफिक है, बच्चे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, तो वो भी स्वीकृत कर लेते हैं। वही क्लोरोफिल जब शरीर में जाता है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वही का वही रहता है, सिर्फ सेंटर का एटम बदलता है, वो चित्र में दिख रहा है, साइंस भी कह रहा है। तो साइंटिफिक और लॉजिकल बातें कोई मना नहीं करेगा। तो हमको ये सब बातें ढंग से आनी चाहिए, उसकी रजूआत अच्छी होनी चाहिए। आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और रही बात जीवन की, तो हमारा जीवन जो है उसमें 2 आयाम है। एक तो पैसा कमाना जीवन जरूरत के हिसाब से,
आपको हर रोज खर्च करने के लिए पैसे चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी है, भोजन है, मकान है, उसका मेंटेनेंस है, कपड़े है, बच्चे है घर में, तो उनके लिए जो जरूरियात के खर्च चाहिए वो आपको पैदा करने पड़ेंगे। कई लोग ऐसे नसीब वाले हैं कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो पूरी जिंदगी आराम से मजा करके, मस्ती करके, दान दक्षिणा करके जी सकता है, तो भी पैसे कम नहीं पड़ेंगे, उतनी मिल्कत है उनके पास। तो जैसी जरूरियात, मान लो आपको पैसे की जरूरत है और कमाना जरूरी है, तो आप धंधा नौकरी करो, लेकिन हर एक की एक लिमिट रखो। मैं तो बोलता हूँ सब लोगों को, भाई आपको हफ्ते में 5 दिन काम करना चाहिए। 2 दिन आपके शरीर के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपको आपके धर्म के कामकाज के लिए, धर्म कार्य के लिए 2 दिन तो निकालने ही चाहिए। आप 2 दिन निकालोगे तो आप कुछ नया सीख पाओगे, कुछ पढ़ पाओगे, लोगों को सुन पाओगे, और वहीं से कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और आप कुछ सुनोगे, सीखोगे, तभी जाके आपके जीवन में शांति आने वाली है। बाकी आप हफ्ते के 7 दिन सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो पैसा तो इकट्ठा हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा, बड़े हो जाओगे, बड़ी गाड़ी बंगला हो जाएगा, लेकिन आपको खुद को जीवन का संतोष, जीवन का आनंद नहीं होगा। अब जीवन का संतोष नहीं है, आनंद नहीं है, तो वो जीवन का कोई मतलब नहीं। मेरे जीवन में 2-3 पुस्तकों ने काफी चेंज लाया है। एक तो पहले तो योग शास्त्र हम लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, अष्टांग योग प्रॉपरली वहां पढ़ाते हैं। वहां राजर्षि मुनि की एक पुस्तक थी, हमारी गुरु परंपरा। तो ये रियल घटना पे आधारित ये पूरी पुस्तक है। आप ये पुस्तक पढ़ो आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि भी ये ऐसी चमत्कार हो ही नहीं सकते, ये सब गलत है, उपजाई हुई बातें हैं। अब पढ़ने के टाइम आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको बाद में फीलिंग आएगा कि नहीं, रियल में कुछ है। तो एक ये पुस्तक मेरे जीवन में काफी चेंज लाया। दूसरा, श्री राम शर्मा गायत्री परिवार के, उनका एक पुस्तक छोटा सा है, गुजराती में है, मारो व्हील अने मारो वारसो। 30-40 रुपया पुस्तक है। आपको जब भी टाइम मिले कोई गायत्री मंदिर में चले जाइए, देश की सारी भाषाओं में वो उपलब्ध है, एक बार उसको भी पढ़ लो आप। और तीसरी, दुनिया में सबसे ज्यादा योग का जो कोई पुस्तक लोगों ने पढ़ा हो, इवन दूसरे धर्म वालों ने, तो वो है परमहंस योगानंद का। ये परमहंस योगानंद का जो है योगी कथामृत पुस्तक, वो भी इतना ही अद्भुत पुस्तक है। और ये परमहंस योगानंद का जो पुस्तक है वो तो काफी बड़ा है। उन्होंने पूरी दुनिया में घूम के जो बातें सुनी थी, उसको सही या गलत है वो सब चेक करने के लिए खुद गए थे, और सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके फिर, और कई घटनाएं तो ऐसी है रियल उन्होंने खुद देखी है, जिसको हम चमत्कार बोल सकते हैं, और फिर उन्होंने उसको पुस्तक में अंकित किया है। तो ये सब गलत नहीं है। आप जब ये सब पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, और मैंने पिछली बार भी बोला था, आपको बताया था, रियल रियल व्यक्ति भी ऐसी हमारे जीवन में आती है। जैसे कि अंबाजी में जो चुंदरी वाली माता जी थी,
वो बिना पानी बिना खाना जी रहे थे। करीब 85 साल वो बिना पानी जिए, बिना भोजन जिए। ऐसे अपनी ही आंखों से ऐसे अ, संत या ऐसे जो भी आप बोलो, रियल में आप अपनी आंखों से देखते हो, तभी तो आपको भरोसा करना पड़े। ये नवरात्रि का महत्व जो है, ये उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है। शिव की आराधना है, देवी की आराधना है, हमारी मंदिरें हैं, सब कुछ है, योग है। तो सब में से आपको कुछ न कुछ सीखना है। सीखोगे तो आपका जीवन का एक रास्ता तय होगा। आपके जीवन में शांति आएगी। जब तक आप ये चीजें सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको मजा नहीं आएगी जीवन में। और हमारा धर्म तो यही कहता है कि 84 लाख योनि, यानी इस धरती पे जितने भी प्रकार के जीव है उसका आंक भी यहाँ बताया गया है। 84 लैक्स टाइप्स के जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी ये धरती पे है। ये सब में आपको घूमते हुए आपको मनुष्य का अवतार मिला है। तो ये मनुष्य का अवतार तभी आपका व्यर्थ होगा जब आप खुद अपने आत्मा को ढूंढ पाओगे, तब तक नहीं हो पाएगा। और आत्मा को ढूंढने के लिए, फीलिंग के लिए, महसूस होए इसके लिए आपको आपके इंद्रियों पे काबू करना पड़ेगा। कल ही एक गिरनारी साधु बाबा की एक और वीडियो क्लिप मैंने देखी। उन्होंने वो भी एक स्कूल में गए थे और वहीं उनको मौका मिला और उन्होंने थोड़ी बातें बताई कि भाई जो व्यक्ति प्राण को कंट्रोल कर लेता है, श्वास को कंट्रोल कर लेता है, वो ध्यान में चला जाता है, तब ये जो दुनिया हमको अपनी आंखों से जो दिख रही है, इसके अलावा जो नहीं दिख रहा है वो सब दिखने लगता है। और वो जो स्टेज है इसमें भाषा भी बीच में विघ्न नहीं करती है। मान लो आप कोई एक भाषा बोल रहे हो, आपको कोई दूसरी भाषा पता नहीं चलती है। जापानीज है, जर्मन है, फ्रेंच भाषा है, कोई भी भाषा आपको नहीं पता चलता है। लेकिन जब आप ऐसी स्थिति में जाते हो, तब वो अलग भाषा वाले व्यक्ति के मन में जो सोच है, जो विचार है, तो वो जब सोचता है तो वो अपनी भाषा में सोचता है। अब कोई फ्रेंच व्यक्ति है तो वो अपनी भाषा में ही मन में विचार करता है। लेकिन जब योगी पुरुष को जब मिलते हैं, तो योगी पुरुष उसके मन के विचार को पढ़ लेते हैं, भले उनकी भाषा अलग है, लेकिन वो पढ़ लेने की ताकत उनमें आ जाती है। वो भाषा वो कभी उन्होंने सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, फिर भी ऐसी ताकत आ जाती है। परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को भी इसी तरह महाकाली माता के दर्शन करवाए थे। तो ये ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, तपस्वी है, योगी है, ऐसे लोग आपको ढूंढने चाहिए। और जहां जहां मौका मिले उन लोगों की वाणी को सुनिए। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे समाज में दिखावे वाली लोग भी आ जाते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं और लोगों में धर्म के नाम पे गलत मैसेज दे देते हैं। ऐसे सब नहीं होते हैं। तो जो जो लोगों ने
काम किया है धर्म के पीछे लोगों को जागरूक करने का। अब बाबा रामदेव की ही बात लो, तो उनको अच्छा बोलने वाले भी मिल जाएंगे और गलत बोलने वाले भी मिल जाएंगे। कई लोग बोलेंगे तो व्यापारी हो गया है। तो ये हर व्यक्ति की अपनी सोच है। अब वो ये नहीं सोचता है कि भी उन्होंने व्यापार किया तो आयुर्वेद की चीजों को प्रमोट किया जो हमारी पुरातन संस्कृति से चलती आई चीजें हैं। तो उन्होंने आयुर्वेद दवाइयां बना के लोगों को दी, डायबिटिक वाले को, बीपी वाले को। लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं की साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो बाबा की दवाई बेचने का जो काम है उसको व्यापार बोलने वाले कभी एलोपैथी या हॉस्पिटल वालों के बारे में कभी नहीं बोलते हैं कि ये साइड इफेक्ट वाली बेच रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों की सोच नेगेटिव होती है ना, वो हर जगह से नेगेटिव ही पकड़ते हैं, अच्छे में से भी नेगेटिव पकड़ते हैं। और जिनकी पॉजिटिव सोच होती है वो ऐसा सोचते हैं कि भाई चलो बाबा ने इतना तो किया कि भी लोगों को एलोपैथी दवाइयों से मुक्त किया और आयुर्वेद दवाई पे रखे, तो कम से कम साइड इफेक्ट से तो बचे। अच्छा, जो पैसे उनके पास आ रहे हैं तो वो रिसर्च में खर्च कर रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सब काम करने के लिए भी धन तो चाहिए। बिना धन तो कैसे होगा? मैं यहाँ आपके साथ हर रोज बात करता हूँ तो मुझे मेरे खान पान की व्यवस्था है इसीलिए कर रहा हूँ। नहीं होती तो मैं कहाँ से आपके पास बैठ सकता था? नहीं कर सकता। अब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे बारे में भी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो फ्री है, नवरे है, तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो नेगेटिव सोच वाले ऐसा बोलते हैं भी तुमको तो ये इतनी उम्र में पैसा कमाना क्यों छोड़ दिया है? पैसा तो जरूरी है, तो पैसे तो जितने भी इकट्ठा करो कम ही है। और अपने बच्चों को तो सबसे ज्यादा हो सके इतनी धन इकट्ठा करके दे देना चाहिए, ऐसा सोचने वाले लोग भी है। और वो बोलते भी है मुझे कई बार, अरे यार तुमने अभी से कमाना छोड़ दिया है, बिना पैसा तो कैसे जिंदगी चलेगी? मैं बोलता हूँ भी ज्यादा पैसा लो कमाओगे तो क्या करोगे? छोटी गाड़ी की जगह बड़ी गाड़ी लाओगे, छोटे मकान की जगह बड़ा बंगला करोगे, अवसर प्रसंग में ज्यादा खर्च करोगे। जो पैसा ज्यादा कमाओगे वो लोगों को दोगे। हाँ, जो लोगों को दोगे तो उसका भी टेंशन रहेगा कि वो कमा रहा है वापस देगा या नहीं देगा, तो तुम्हारा तो जीवन ही आराम हो जाएगा। लेकिन ये बात भी नहीं सोचते हैं। नहीं, फिर भी पैसे तो चाहिए। तो हर व्यक्ति की अपनी सोच है, आपको भी अपनी खुद की सोच होनी चाहिए। मैं जो बोलता हूँ वही करना नहीं चाहिए। आपको खुद को सारी बातें अपने हिसाब से ही देख के करनी चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि जब आप कुछ अच्छा सोचते हो तो जो अदृश्य शक्ति है, भगवान है, ईश्वर है, आपको जरूर मदद करता है। और ये सारी जब पुस्तकें मैंने पढ़ी पढ़ी है तो इन लोगों को जो हेल्प मिली है ईश्वरीय शक्ति का, और उन सब लोगों ने ये जो अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी है वो सब ने स्वीकृत किया है कि हमारा ये काम ही नहीं था, हम कर ही नहीं सकते थे ये काम, लेकिन हमको हमारे भगवान ने हमको मदद की है इसीलिए हम ये कर पाए हैं। तो आप भी ऐसा सोचो, पॉजिटिव सोच रखो, तो आपको भी अदृश्य ताकत की हेल्प मिलती रहेगी। मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन तभी मिलेगी जब आप अच्छा करने का कुछ सोचोगे। जब तक आप ऐसा सोच नहीं लाओगे आपके माइंड में, तब तक आपको हेल्प मिलने वाली नहीं है। तो जीवन के लिए मध्यम मार्ग अपनाइए। पैसे की जरूरत है तो काम धंधा कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने शरीर को संभालने का भी टाइम निकालो। अपने जीवन में आनंद मिले उसके लिए भी टाइम निकालो। धर्म के बारे में भी थोड़ा समय निकाल के सोचने का रखो, पुस्तकें पढ़ो, और किसी एक के पीछे मत भागो। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भी आप मुझे ही फॉलो करो, आप सबको सुनो, सब में से अच्छा अच्छा लेकर और अपने जीवन को धन्य करो। हर रोज हमारी बातें
एसी ही चलती रहती है। तो अभी हमारे पास टाइम 10 मिनट ही है। क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आपकी ओर से। मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप कुछ न कुछ पूछते रहिए। आप पूछोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे भी कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि वो सवाल का जवाब सही देने के लिए मुझे भी थोड़ा काम करना पड़े। ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको भी कुछ नया सीखने का मौका मिल जाता है। तो आप पूछे, मेरे पास जो हाजिर जवाब होगा वो मैं दे दूंगा, लेकिन कई बार उसमें वो जवाब से मुझे संतोष नहीं होता है, तो मैं फिर उसके पीछे लग जाता हूँ और उसके उसके अंदर भी थोड़ा रिसर्च करने लग जाता हूँ। तो मुझे आप जैसे लोगों के सवाल से कुछ नया ढूंढने का भी मौका मिल जाता है। तो साइंस, धर्म, शरीर, योग, इस सब के पीछे थोड़ा थोड़ा समय आप निकालिए। साइंस भी अपनी जगह सही है, धर्म भी अपनी जगह सही है, योग भी सही है, एलोपैथी भी इमरजेंसी में अपनी जगह सही है। उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हम। तात्कालिक सारवार के लिए एलोपैथी से अच्छा कुछ नहीं है। तो 3 लोगों ने हैंड रेज किए हैं, वैशाली, अलीशा और गीता बेन। अपने नमस्ते माइक सर। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते वैशाली। बोलिए बोलिए। हाँ सर, प्रेग्नेंट वुमन को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? जैसे कि सब्जी में, कच्चा सलाद में, પછી वो नारियल नारियल पानी और दही छाछ केला वगैरह, कुछ कुछ लोग मना करते हैं ऐसा खाने को। देखो, कुछ लोग कोई चीज मना करते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन होता है। उन लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है। उनकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, उसका लेवल क्या है, वो भी आपको देखना चाहिए। कोई भी सामने वाला कौन है। अब जिन लोगों ने योगाहार के बारे में पता है, तो वो अपनी सही राय देगा, लेकिन जिसको पता ही नहीं है, वो उसके बारे में गलत राय दे सकते हैं। अब हमको खुद क्या देखना है कि जो चीज के लिए आपको बोला जाता है ये खाओ, और जिस चीज के लिए बोला जाता है ये मत खाइए। तो हर चीज को खाने की एक कंडीशन होती है, नहीं खाने की भी एक कंडीशन होती है। जैसे कि भी आपने पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमन के लिए बोला, प्रेग्नेंट वुमन है तो इसको अपने खुद के लिए भी भोजन चाहिए और अपने बच्चे के लिए भी भोजन चाहिए। जी। हम यहाँ क्या सिखाते हैं कि भी भोजन के टाइप्स कितने हैं, कौन सा भोजन शरीर में क्या काम करता है, अच्छा कौन सा भोजन कब नुकसान करता है। मैंने पहले भी एक बार बात बताई थी कि हमारे भोजन में 3 ऐसे खुराक है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब कि एक ही चीज एक व्यक्ति को अमृत समान फायदा करता है और वही चीज दूसरे व्यक्ति को जहर का काम करती है। अब एक ही चीज के लिए आप अलग अलग व्यक्ति को बोलोगे तो हर व्यक्ति उसके लिए कोई अमृत भी बोलेगा, कोई जहर बोलेगा। तो देखो, एक तो नारियल पानी, गन्ने का रस और दूध, ये तीनों लिक्विड है। जितने खुराक लिक्विड होते हैं वो जब तक फ्रेश है तब तक हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। जैसे कि आपने गन्ने का रस निकाला और आपने पी लिया इमीडिएट, नारियल को काट दिया, हरे नारियल को, और पी लिया,
तो आपके लिए सबसे बढ़िया बेनिफिट दे सकते हैं। अब पीने वाली व्यक्ति की कंडीशन भी देखनी है आपको। मान लो आपने पकाए हुए दाल, पकाया भोजन भर पेट खाया है, आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या ऑलरेडी है, पेट भरा-भरा लगा रहा है, और फिर आप भले गन्ने का रस या नारियल को निकाल के अभी तुरंत ही पी रहे हो, आप पी रहे हो तब फ्रेश है, लेकिन वो जहाँ जा रहा है वहाँ गलत परिस्थिति है। अब पेट में गड़बड़ी है तो वो नारियल पानी उनके लिए जहर बन जाएगा। लेकिन वही नारियल पानी जब कोई एकदम तन-तोड़ मेहनत करके बैठा हुआ व्यक्ति है, जोरों का प्यास लगा हुआ है, जोरों की भूख लगी हुई है, और वो जब पीता है तो उनके लिए वो अमृत हो जाता है। अब कोई व्यक्ति, उनके पेट में पहले से ही खराबी पड़ी थी और उन्होंने नारियल पी लिया और उसको पेट में और गड़बड़ हो गई, वॉमिट हो गई या लूज मोशन हो गया, कुछ भी समस्या आई, तो वो जीवन भर तो ऐसा ही बोलेगा नारियल से दूर रहो, ये तो एक गलत खुराक है, इसको खाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ऐसा है। तो उनको गलत क्यों हुआ, उनके साथ ऐसा गलत क्यों हुआ? क्योंकि उनकी खुद की कंडीशन गलत थी, इसके लिए। लेकिन हम नारियल को गलत नहीं बोल सकते, नारियल के पानी को गलत नहीं बोल सकते। भगवान जो चीज बनाता है वो सारी अद्भुत ही है, अमृत ही है। लेकिन हर चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, वो हमको ध्यान रहना चाहिए। तो जब प्रेग्नेंट वुमन, उनको प्यास लगती है, भूख लगी है, तभी आप ऐसे लिक्विड डाइट कोई भी देखो, दूध भी दे दोगे ना, तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन पेट भरा है, पेट में गड़बड़ी है और उस टाइम में नारियल दोगे, गन्ने का रस दोगे या दूध भी दोगे, तो वो सब उनके लिए जहर बनेगा। उनको कफ हो जाएगा, दूसरी समस्या आएगी, बीमारी, बुखार आ जाएगी, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, और जो बच्चा अंदर पेट में पल रहा है उसको भी समस्याएं आएगी। तो हर चीज का इस्तेमाल करने का तरीका, इस्तेमाल करने की कंडीशन, उसकी क्वांटिटी अति सर्वत्र निषिद्ध। ज्यादा भी नहीं लेना है, जरूरत के हिसाब से लेना है। लेकिन यहाँ मैं छोटी बात आपको बोलूंगा कि चबा के खाने की आदत, भूख लगे तभी भोजन करना, प्यास लगे तभी खाना, ये सब कॉमन नियम है। वो किसी भी हालत में, कहीं भी, किसी भी सीजन में, किसी भी टाइम, किसी भी लोकेशन पे वो कॉमन लागू होते हैं। आप इंडिया में रहते हो या यूरोप में जाके रहो, भूख लगे तब भोजन करोगे तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं। आप ठंडी में या गर्मी में भूख लगी है खाओगे तो नुकसान कम होगा, नुकसान होने का चांस ही नहीं है। तो ये सर्वत्र कॉमन नियम है। अच्छा, नियम अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाओगे तो नुकसान है। ये सब छोटी बातें याद रख के आपको हर व्यक्ति को सलाह देनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को मेरे हिसाब से हरी पत्ती खाते रहना चाहिए। दही यानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी अपने शरीर में जाने चाहिए जो विटामिन बनाते हैं। कैलोरी में उनको रिफाइंड तेल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड प्रेस फिल्टर तेल वो ले सकते हैं। जोरों की भूख लगी है तो गाय का दूध पी सकते हैं। शरीर में बीमारी नहीं है तो ही दूध का इस्तेमाल करना है। कोई रोग है तो फिर नहीं लेना चाहिए, इसकी जगह वेजिटेबल्स के मिल्क का प्रयोग करना चाहिए। ये सब छोटी बातें उनको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है।